हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे रक्त यानी कि ब्लड। तो ब्लड का पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो रक्त जो है, ब्लड दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु। तो रुधिराणु के 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। अब हम जानेंगे हम प्लाज्मा क्या है। तो रक्त का लगभग 55% भाग जो है प्लाज्मा बनाता है और 45% भाग कौन बनाता है, रुधिराणु। तो प्लाज्मा जो है रंगहीन होता है, या यूं कहें इसका रंग जो है हल्का पीले रंग का होता है। प्लाज्मा के अंदर एंटीजन पाया जाता है। अब हम जानेंगे प्लाज्मा थेरेपी, यानी कि अभी कुछ टाइम पहले प्लाज्मा थेरेपी जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ था। कोविड-19 जिसको हो गया या जो होकर ठीक हो गया, तो उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है और ये एंटीबॉडी प्लाज्मा में मिलती है। इस एंटीबॉडी को निकालकर उस इंसान के अंदर ट्रांसफर करना है जिसको कोविड-19 है, इसे कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा थेरेपी में किसका ट्रांसफर है, तो आप कहेंगे एंटीबॉडी का ट्रांसफर है। आगे जानेंगे हम सीरम क्या है। तो सीरम, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दिया जाए तो उसे कहते हैं सीरम। क्या लिखेंगे हम, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दिया जाए, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दिया जाए तो इसको कहते हैं सीरम। तो क्या कहलाता हमारा, सीरम। अब मतलब इसमें जो है फाइब्रिनोजन क्या करता है, तो फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फाइब्रिनोजन नहीं होने देगा। आगे पढ़ेंगे हम आरबीसी। तो आरबीसी क्या है हमारा, तो आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं होता है और इसका अपवाद है ऊंट और लामा। आगे हम हेडिंग डालेंगे आरबीसी। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है और इसका अपवाद डालेंगे हम। आरबीसी के अंदर अपवाद आता है हमारा ऊंट और लामा। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ऊंट और लामा के अंदर केंद्रक होता है और बाकी सभी के अंदर केंद्रक नहीं होता। जो आरबीसी का निर्माण है वो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है और आरबीसी की मृत्यु प्लीहा यानी कि स्प्लीन में होती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। जीवन काल कितना होता है इसका, 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन जो कहें तो हिम और ग्लोबिन से मिलकर बनता है, हिम और ग्लोबिन से मिलकर बनता है। हिम जो है इसमें 4% होता है और ग्लोबिन कितना होता है, 96% होता है। अब ये पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो हिम मतलब लौह धातु पाई जाती है हीमोग्लोबिन में। और ये पूछा जाता है कौन सी प्रोटीन पाई जाती है हीमोग्लोबिन में, तो ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है हीमोग्लोबिन में। यानी कि अब ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ बनाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। आगे हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। उससे पहले हम एक जानेंगे, अगर बंद कमरे में, यहाँ पर ये एक बंद कमरा है, इसके अंदर एक व्यक्ति है जिसने क्या लगा रखी है, अंगीठी जला रखी है कोई, और यहाँ पर क्या है, एक ये व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति क्या हो गया, यहाँ पर फोन देखने में, अपना फोन के अंदर कोई ना कोई गेम या कुछ चलाने में बिजी है, मस्त हो गया है। अब इस कमरे के अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन होगी।
इस कमरे के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है वो सब क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग जलती है। अब जितनी भी ऑक्सीजन है वो तो सारी क्या हो गई, यहाँ पर जल चुकी है और ये व्यक्ति फोन देखते देखते सो गया, और यानी कि ये सारी ऑक्सीजन जो है जो कमरे में थी वो जल चुकी है। अब ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजन किस में चेंज हो जाएगी, यहाँ पर हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है वो इंतजार कर रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन आए तो यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन सारी जल चुकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो चुका है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आएगी ही नहीं। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको कहते हैं हम मीठी मौत, किस नाम से जाना जाता है इसको, मीठी मौत, या इसको कहते हैं हम साइलेंट किलर। क्या कहते हैं इसको, साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे WBC। WBC WBC को कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका रासायनिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, जहां पर भी आपको ल्यूको वर्ड मिलेगा तो ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, यानी कि सफेद। अब इसमें केंद्रक होता है, WBC में केंद्रक होता है। केंद्रक होता है और WBC का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। WBC का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। और WBC का कार्यकाल 2 से 4 दिन। कितना होता है, 2 से 4 दिन। और इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, रक्त में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ हो जाती है इसकी, रक्त में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। अब WBC जो होती है वो 5 टाइप की होती है और ये WBC 5 टाइप की होती है। और WBC में सबसे अधिक जो है वो ल्यूकोसाइट्स ही पाया जाता है। सबसे अधिक क्या पाया जाता है WBC के अंदर, ल्यूकोसाइट्स। लगभग 60 से 70% भाग जो है इसका क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है। अब एक होता है सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है, तो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आपने ग्रंथि पढ़ी होंगी तो, या फिर हम आगे पढ़ाएंगे आपको। ग्रंथि में आता है आपका थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि जो होती है हृदय के सामने होती है। कहाँ होती है, हृदय के सामने। थाइमस ग्रंथि हृदय के सामने होती है और थाइमस ग्रंथि में पाया जाता है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स, इसीलिए इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है, या फिर यूं कहे रक्षा तंत्र कहा जाता है, क्योंकि WBC जो करता है रोगाणुओं से रक्षा करता है। आगे हम पढ़ेंगे बिम्बाणु प्लेटलेट्स। नंबर 3 पर आता है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। ब्लड प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है इसमें केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता इसमें, केंद्रक नहीं होता है। और इसका जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है इसका निर्माण, अस्थि मज्जा में। और इसका जो कार्य जीवन काल होता है वो 3 से 5 दिन होता है। जीवन काल कितना होता है इसका, 3 से 5 दिन होता है। और इसकी मृत्यु जो हो जाती है वो प्लीहा में होती है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है।
अब रक्त का थक्का बनाती है कौन? ब्लड प्लेटलेट्स। यानी कि अगर किसी के कट जाता है तो रक्त का थक्का लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी देर में बन जाता है, तो रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट के अंदर बन जाता है। और डेंगू या चिकनगुनिया में जो है होने पर इसकी संख्या हो जाती है, कम हो जाती है ब्लड प्लेटलेट्स की। अब पढ़ेंगे आगे हम, और इसमें क्या होता है हीमोफीलिया रोग।